प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। हेलो प्यारे साथी, अभी बताएंगे अभी प्रॉपर आवाज आ पा रही है? सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे। अब आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही होगी। मेरे प्यारे साथी, आज के इस सेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लाजवाब तरीके से शामिल किया गया है और आप सभी प्यारे साथियों से उम्मीद करूंगा कि आज आप मैक्सिमम स्कोर जाकर करोगे। इससे पहले आप लोगों को एक ये भी बता दूं कि इनइक्वलिटी की आज तीसरी क्लास समीकरण वाले क्वेश्चन और जो बहुत स्पेशल क्वेश्चंस बन जाते हैं वो मैंने बादशाह सीरीज में कंप्लीट करा दिए हैं। ऐसे साथी जिनको इनइक्वलिटी कभी भी नहीं आता था, लेकिन अब बादशाह सीरीज में 3 क्लास देखने के बाद इनइक्वलिटी बिना पेन के सॉल्व कर पा रहे हैं, वो साथी एक बार दिल भेजेंगे मेरे सभी प्यारे साथी कि भैया हाँ, हम सीख चुके हैं। मैं सीधे सीधे सेशन पर चलता हूं। इतने आप बताएंगे मुझे पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है कि बताओ। सवाल ने कहा कि यहां पर पाई का व्रत से एक संबंध बोला गया है और फाई का पूछा गया है। यह क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है 31/8/2024 सेकंड शिफ्ट, यहां लिखे हुए हैं ये सारी चीजें। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ये जानते होंगे कि स्वर्ण अनुपात इसका करेक्ट जवाब होगा, अर्थात बी ऑप्शन। तो बताएंगे क्या जवाब है। स्वर्ण अनुपात बी ऑप्शन। कोई मुझे मान बताएगा इसका कि मान कितना होता है, कितना मान होता है गोल्डन रेशियो का। सभी प्यारे दोस्त कमेंट बताओ, क्या मान बता पाओगे? तो मेरे प्यारे दोस्त आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 1 + √5/2। हाँ या ना? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार यस लिखेंगे। जी भैया पता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर जल्दी से बताएंगे। भाई साहब पाई का मान 22/7। हाँ ठीक है, एक बार थम्स अप करो जल्दी से, थम्स अप करो जल्दी से। पाई का मान 22/7 बताया आपने, मैंने यहां पर इसका मान पूछा 1 + √5/2। जल्दी से बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष है, जरा इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। बोल रहे कितने व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं? कितने व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं? इसका मतलब इस डायग्राम में मुझे देखकर बताना है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल कॉफी पीते हैं। और कॉफी वाला है सर्कल वाला, कॉफी कह रहे हैं ना, सर्कल, जो व्यक्ति कॉफी पीते हैं। तो यहां पर ऐसी संख्या देखनी है जो केवल सर्कल के अंदर हो, बाकी किसी के अंदर ना हो। तो मैंने कहा एक तो ये 25 है, 25 केवल सर्कल के अंदर है, बाकी किसी के अंदर नहीं है। और एक है 20, अर्थात 20 कह सकता हूं। तो 20 और 25 और 20 हो गए 45, और यही 45 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। यही तो आंसर होगा, 45 होगा, 55 नहीं होगा साथी। 55 कैसे होगा? 55 नहीं होगा। यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। और केवल शब्द का मतलब होता है कि अब किसी और अन्य चीज में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मेरा आंसर होगा 45, 25 और 20 का टोटल। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ जल्दी से। इस प्रश्न को ध्यान से देखो और बता दो मुझे जल्दी से कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है।
जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। पहले तो ध्यान से समझना क्वेश्चन कह क्या रहा है। 150 छात्रों की एक कक्षा में अर्थात क्लास में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 20 छात्र रसायन विज्ञान और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की अर्थात फेल होने वाले छात्रों की संख्या पूछी गई है। बहुत आराम से होता है ये। कैसे होता है देखो, मैंने क्या कर देना है कि एक सर्कल बनाना है अलग मैथ का और एक दूसरा सर्कल बता देना है रसायन का, यानी कि यहां पर मैं रसायन आर लिख देता हूं। वैसे मैं इसे केमिस्ट्री लिखूं तो ज्यादा बढ़िया है, पर चलो मैं दोनों को हिंदी में ही यहां पर लिख देता हूं। इसे मैंने गणित लिख दिया और मेरे प्यारे साथी इसे मैंने लिख दिया रसायन। अब ध्यान से सुनना, ये जो बीच वाला एरिया है ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों को। तो ऐसे कितने थे? 20 छात्र थे जो गणित और रसायन दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो मैंने 20 को यहां बीच में लिख दिया। सवाल ने कहा था कि 70 छात्र ऐसे हैं जो गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि 70 में से 20 जो हैं ये तो कॉमन है, दोनों में ही इंक्लूड होंगे। तो यहां पर 50 बच गए। 50 क्यों लिख रहा हूं, 70 क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि 50 और 20 अब भी तो जोड़कर 70 है। आगे कह रहा है कि 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तो मैं इस वैल्यू को 40 लिखूंगा, केवल 40 लिखूंगा, क्योंकि ये 40 और 20 जोड़कर 60 हो गया। सवाल हमसे कह रहा है कि बताओ दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, मतलब दोनों में फेल कितने हुए हैं। तो टोटल 150 हैं, टोटल 150 हैं, माइनस कर दूंगा इस टोटल को। 50 20 70 और 40 110। मैंने 110 को 150 में से माइनस कर दिया तो मुझे 40 मिल गए। 40 का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्या यहां तक बात समझ में आई है सभी को? जल्दी से जवाब देंगे कि हां भैया बात एकदम ओके है। ये क्वेश्चन 31 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ही पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे। सवाल कह रहा है कि जब आप 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर और चलते हैं, तो आप अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? ध्यान देना, मैंने यहां पर बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट बोला कि 5 किलोमीटर आप उत्तर की ओर चलते हैं, उत्तर अर्थात ऊपर हो गया। फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर और, तो यहां से आप 5 किलोमीटर इधर साइड आ जाएंगे, तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्या इतनी सी वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी है? कह रहा है आप अपने शुरुआती बिंदु से अर्थात जो आपका प्रारंभिक बिंदु है उससे कितनी दूरी पर है। मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो ये वाली निकालनी है, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो जल्दी से बताओ। मैंने कहा मेरे पास आधार और मेरे पास लंब दोनों कितने हैं प्यारे साथी? दोनों 5 हैं। तो यहां पर अगर मैं कर्ण की वैल्यू निकालूंगा, कर्ण की वैल्यू निकालूंगा तो बताओ लगभग कितनी वैल्यू आएगी? लगभग के आसपास मुझे आप लोग बता रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर करूंगा। ये बात आप लोग प्रॉपर जानते होंगे कि जब वर्ग मतलब जब मैं यहां पर कर्ण निकालता हूं, आधार लंब मेरे पास होता है, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए अंडर रूट में दिए हुए दोनों भुजाओं का स्क्वायर कर देता हूं। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया? 5 का स्क्वायर कर दिया प्लस 5 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 अंडर रूट 50 हो गया। मुझे एक बात बताओ 50 कितने के वर्ग के आसपास है? 50 कितने के वर्ग के आसपास है? ये 7 के सबसे ज्यादा नजदीक है, क्योंकि अगर ये 50 ना होकर
49 होता तो एग्जैक्ट 7 का स्क्वायर होता। हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन ठीक है, ये एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त 7 का स्क्वायर में से यहां पर बोलूंगा, क्योंकि ये 7 के वर्ग के पास है, 7 के वर्ग के पास है, 7 के वर्ग के पास है। तो करेक्ट आंसर बोलेंगे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ गुड्डा जी, और मुझे बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी साथी ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि इस पर क्या आएगा, जरा ध्यान देना एक बात पर। इन दोनों आकृतियों की अगर बात करता हूं, मैं लेफ्ट वाली इनकी बात कर रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि भैया ये बिल्कुल सेम है, दोनों में एक जैसे ही ट्राइंगल बने हुए हैं। यहां पर बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं इस प्रकार से समझूंगा कि वर्ग आने की तो कोई स्थिति ही नहीं बनती है, ये तो गलत है। ट्राइंगल आने की भी कोई स्थिति नहीं बनती, क्योंकि ये एक जैसे आएंगे। दूसरे शब्दों में अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करना कि जब मैं इसकी तुलना इससे करूंगा तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों में कोई अंतर समझ में आ रहा है क्या? कोई बताएगा इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों का अंतर कोई मुझे बताएगा कि दोनों में क्या अंतर है? मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों में कोई अंतर नहीं लग रहा। इस हिसाब से तो ये दोनों के दोनों ही बन रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। तो इसमें हम थोड़ा सा अंतर बना लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथी यहां पर ध्यान देंगे, हम लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम यहां बीच में इनमें बिंदु रख देते हैं। ब्लैक से ही रख देता हूं, बीच में हम यहां पर बिंदु रख देते हैं ताकि एक को अलग किया जा सके। आयोग ने जब ये पूछा होगा तो सेम आए होंगे, तो इस पर आपत्ति जरूर रही होगी, है ना, जरूर ऑब्जेक्शन में गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आकृति दोनों की एक जैसी ही दिखाई दे रही है। सही है। फिलहाल हमने इसे थोड़ा सा अलग बना दिया है और करेक्ट आंसर बनाएंगे हम ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है आप ऑलरेडी कोई डिफरेंट देख पा रहे हो तो आप जरूर बताइएगा। बाकी मैंने खूब ध्यान से देख लिया, दोनों लगभग लगभग सेम ही नजर आ रहे हैं, थोड़े से भी तिरछे नहीं है कि एक थोड़ा तिरछा हो तो मैं उस आधार पर अपनी बात कह सकूं। तो बी ऑप्शन के साथ हम अभी लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता रहे होंगे। मैंने कहा ए 1 पर आता है, जी 7 पर आता है और एस 19 पर आता है। तो मुझे बताओ यहां पर 1 से 7 यानी 6 प्लस, तो 7 से 6 जोड़ दो 13 आएगा और 13 पर एम हो जाएगा, फिर 13 6 19 हो गया। अब एम से केवल एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर डी, और कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं है। तो फिर मुझे ज्यादा दूसरे लेटर को चेक करने जैसी कोई आवश्यकता भी महसूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 1 6 7, 7 6 13, 13 6 19 और 13 पर अर्थात एम से ही शुरुआत हुई, बाकी कोई नहीं है। बात समझ में आ गई? एम से कोई और मौजूद नहीं है। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे। हाथी का संबंध है श्रीलंका से, कंगारू का पूछा है। प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पता है तभी आप आंसर दे पाते हैं। आप लोगों ने मैच वगैरह देखे होंगे, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो अगले दिन अखबार में एक हेडिंग आती है कि भारतीय शेरों ने कंगारुओं को रौंदा, है ना, कंगारुओं को रौंदा। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया मेरे प्यारे दोस्त कंगारू से जुड़ा हुआ माना जाएगा, तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जिस प्रकार से श्रीलंका में हाथी बहुत अधिक होते हैं, उसी प्रकार से कंगारू मेरे प्यारे साथी ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ क्या यहां तक बातें एकदम ओके हुई हैं? जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ। ज्यादा होने का मतलब है हाथियों की भूमि कहा गया है। जो श्रीलंका है उसे हाथियों की भूमि कहा गया है, और ऑस्ट्रेलिया को कहां की भूमि कहा गया है? कंगारुओं की भूमि कहा गया है। नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, कोई तस्वीर है प्यारे साथियों, उसकी ओर इशारा करते हुए मधु ने अपनी सहेली कृष्णा से कहा, वह मेरे पिता की मां। पिता की मां कौन होती है? पिता की मां दादी जी होती हैं। दादी का इकलौता बेटा है। दादी का इकलौता बेटा है। दादी के इकलौते बेटे, हमारी दादी के इकलौते बेटे कौन है? हमारे पापा जी हैं, पिताजी हैं। अब कह रहा है मधु का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है? मधु का तस्वीर वाले व्यक्ति से, तो जो तस्वीर वाला व्यक्ति है वो मधु का पिता है, और अगर वो मधु का पिता है तो मधु उनकी बेटी होगी। मधु उनकी बेटी होगी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बेटी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। डायमंड का संबंध बेसबॉल से है। प्यारे साथी जरा ध्यान से देखेंगे, डायमंड का जो संबंध दिया है वो बेसबॉल से दिया है, और कोर्ट का संबंध पूछ रहा है कि कोर्ट का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा। तो यहां पर खेल के मैदान की बात हुई है। खेल के मैदान की बात हुई है। कोर्ट मेरे प्यारे दोस्त कौन से खेल का मैदान है? रिंग, एरेना ना। स्क्वैश बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा है GARB। ध्यान से सुनना सभी प्यारे साथी। यहां पर कहता है कि GARB को HEAR लिखा जाता है। हमसे बोला कि बोलो DROP को कितना लिखेंगे। ध्यान देना, मैंने कहा G7 पर H8 पर प्लस का 1 हुआ है, A1 पर E5 पर तो प्लस का 4 हुआ है, R18 और A27 तो 18 प्लस 9 27 तो प्लस का 9 है, B2R18 तो प्लस का 16 हुआ है। ध्यान देने लायक बात यह है कि जो संख्याएं प्लस हुई हैं वो अपने आप में स्क्वायर बन रही हैं, हाँ या ना? वो संख्याएं अपने आप में स्क्वायर हुई हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला D4 पर, R18 पर, O15 पर और P16 पर। यहां पर +1, +4, +9 एंड +16 होगा। 4 और 1 5 पर E आएगा, 18 4 22 पर V आएगा, 15 9 24 पर X आएगा, 16 और 16 32 अर्थात 26 से 6 ज्यादा तो F आ जाएगा। EVXF। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन मेरे सवाल का राइट जवाब है साथी। बहुत ही शानदार भैया, बादशाह सीरीज से क्लास कर रहा हूं, मजा आ जाता है। क्या पढ़ाते हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन समझ में आता है। थैंक यू मेरे भाई, दिल से बहुत सारा प्यार आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका जवाब क्या है। सभी प्यारे साथी देखेंगे क्या कह रहा है। सभी प्यारे साथी देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या प्यारा सा, करेक्ट सा, सही सा आंसर हो सकता है। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो। क्या हमसे बोला? लाल बालों वाले लोगों को बाइक चलाना बहुत पसंद होता है। जो लाल बाल वाले हैं उनको बाइक चलाना बहुत पसंद है, ऐसे कह रहा है। पहला कह रहा है कि सभी लोगों को बाइक चलाना पसंद है।
क्या यहां पर सभी लोगों के बारे में बोला है? यहां पर लाल बाल वालों को बाइक चलाना पसंद है, सभी के बारे में नहीं बोला। तो मेरे प्यारे साथी ये गलत है। कह रहे लाल बालों वाले लोग केवल बाइक चलाना पसंद करते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि केवल शब्द दिए हुए तथ्य को कमजोर करता है, ये बात मैंने आपको बताई थी ना, हमेशा ध्यान रखो। उसने बोला ठीक है कि लाल बाल वाले जो हैं वो बाइक चलाना पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि केवल लाल बाल वाले ही बाइक चलाना पसंद करते हैं, कुछ अलग भी तो कर सकते हैं, उसमें क्या बुराई है? तो इसका मतलब है कि दोनों ही गलत हैं। जवाब होगा भैया ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत ना। नेक्स्ट अगला सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से। सबसे पहले 27 लिख रहा है, फिर 125 लिख रहा है, फिर 343 लिख रहा है, फिर 512 लिख रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क लिख रहा है, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, 729। लेकिन ये कह रहा है विषम को चुनो, जो सबसे अलग है उसे बताओ। तो सबसे अलग कौन हो सकता है वो हमको यहां पर बताना होगा, जिसने पूरा सीक्वेंस बिगाड़ दिया, जो सीक्वेंस में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है। सबसे पहले 27 की बात करूं तो 27 अपने आप में 3 का क्यूब होगा। 125 की बात करूं तो 125 5 का क्यूब होगा। फिर मैं अगर यहां 343 की बात करता हूं तो ये 7 का क्यूब है। अब उसके बाद 3 2 5 2 7 2 9 का क्यूब होना चाहिए था, यानी 512 मेरे प्यारे साथी बिल्कुल भी उचित नहीं है। 512 को नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 8 का क्यूब डायरेक्ट 7 के बाद आ रहा है, जबकि हर एक नंबर 2-2 के गैप पर चल रहा था। 3 के बाद 5 था, 5 के बाद 7 था, 3 से 5 में 2 प्लस था, 5 से 7 में भी 2 प्लस था। इस बात को भी हमें समझना होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, 7 का संबंध यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 48 से बोला गया है, और इसी क्रम में क्वेश्चन हमसे आगे कह रहा है कि बताओ 12 का संबंध किससे होगा। 7 का संबंध 48 से है। क्या मैं 7 के स्क्वायर के आसपास चेक कर लूं? 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, -1 करूंगा तो 48 आएगा। 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, -1 करूंगा तो 143 आएगा। और ए ऑप्शन आपके सवाल का द परफेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। देखो क्या कह रहा है, यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करें और 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ें तो अब आपका मुंह किस दिशा में है? आप लोग दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख के। क्या इससे ज्यादा बड़ा लेवल मैंने आप लोगों को नहीं करा रखा? ईमानदारी से बता दो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कराया या आपने कभी मुझसे कहीं पर, चाहे बैच के अंदर, चाहे यूट्यूब पर फ्री में, या कहीं भी क्लास टॉपिक वाइज करी हो, क्या सच में इससे ज्यादा लेवल नहीं कराया? अब आप कहेंगे भी इतना आसान क्यों? गुड्डा मैंने थोड़ा ही पूछा है, ये 31 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, बाकायदा तारीख मेंशन है। तो मुझे ये उम्मीद होनी चाहिए कि फिर आपके लिए इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा ऐसी वैल्यू ना हो कि यार आप इसे भी गलत करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो मैंने यहां पर ये बोला, सबसे पहले आप जानते हैं कि ये पूर्व है, उसके बाद ये पश्चिम है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है। सवाल कह रहा है उत्तर पूर्व की ओर, तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व हो जाएगा। फिर मैंने कहा 45 डिग्री बाईं ओर,
तो यहां से बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ेंगे तो ये सीधा उत्तर में हो जाएगा, और उत्तर में हो जाएगा तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? बोलो 45। बस ये ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। कई बार हमको ये समझ में नहीं आता कि हमें किधर साइड घुमाना है, तो ये जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना, बस इतना सा आपसे जरूर कहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक और प्यारा सा सवाल आपके सामने है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इसे हम लोग कहते हैं कि भाई कैसे हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान से सुनना। मैंने कहा P भाग को दर्शाता है, P भाग को दर्शाता है, Q गुणा को दर्शाता है तो Q पर गुणा लगा दूंगा, R प्लस को दर्शाता है तो R पर प्लस लगा देंगे। कह रहा है S माइनस को दर्शाता है तो यहां मैं S पर माइनस लगा दूंगा। तो जब इसे सॉल्व करूंगा तो यह आएगा 9 गुणा 15 में 3 से भाग 5। आप जानते हैं कि पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। तो मैंने यहां बोला प्लस का फिर 8 और माइनस का 5। 9 पंजे 45 प्लस 8 माइनस 5, 45 और 8 53 माइनस 5 बराबर 48 होना चाहिए। सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलो, क्या 48 आपका भी आंसर है? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सभी प्यारे साथी बताना इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। आप सभी प्यारे दोस्त मुझे बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन अभी आने लगे थोड़े से, है ना। अभी ये क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, पहले नहीं आते थे लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। बाकी मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन के समीकरण को एक बार सॉल्व करना है कि भाई क्या इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। कितने साथी कर सकते हैं, एक बार जल्दी से बताओ। कितने साथी कर सकते हैं? चलो जल्दी जल्दी से बोलो, कितने साथी कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर? ईमानदारी से बताओ। इनकी एक क्लास लेके आऊंगा, वैसे मैं बहुत जरूरी है, हालांकि ये मैथ में आती हैं चीजें, आपको मैथ में भी बता दी होंगी या बता दी जाएंगी, है ना। लेकिन अभी ये क्वेश्चन आने लग गए रीजनिंग वाले पोर्शन में, तो मेरे प्यारे दोस्त इनको मैं इनकी एक क्लास लेकर आऊंगा आप सभी प्यारे साथियों के लिए, ठीक है ना। अभी कितने दोस्त कर सकते हैं, एक बार वो जल्दी से करो इसका आंसर, फिर इसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से बता दो क्या हो सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, क्योंकि इसकी पहले हम लोग एक क्लास भी ले आएंगे। आज मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने कि चलो एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी अब पूछ लिए जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई कुछ भी नहीं है, यूं ही हो जाएंगे, है कुछ भी नहीं, लेकिन जब यही समझ में ना आए कि भाई करना क्या है तो फिर दिक्कत बनती है। आप लोगों ने अब की बार दिल्ली पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें ए स्क्वायर इस तरीके से अनुपात बी स्क्वायर बराबर इस तरीके से 2:4, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। एक बार थम्स अप करेंगे, देखे हैं ना सभी प्यारे दोस्त? थम्स अप करेंगे, एक बार देखे हैं ना। इस तरीके से क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं। इस तरीके से भी पूछे गए हैं कि ए हैज बी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग में भी आप लोगों से एकदम सारणी चार्ट वाला जिसमें शर्तें दी हुई होती हैं वो क्वेश्चन पूछे गए। मतलब अब आप लोगों को एक दो क्वेश्चन ऐसा, और एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि यार एक ही क्वेश्चन है, 2 नंबर का होता है, तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर एक बार करके देखना जरूर, हो तो बहुत बढ़िया, ना हो कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास इसकी प्रॉपर तरीके से मैं लेकर आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। कह रहे TLSEEV अक्षरों की श्रृंखला की व्यवस्था को ध्यान से देखिए।
तार्किक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन से सार्थक शब्द दे सकती है? जल्दी से बताओ, ये जो व्यवस्था है कौन से सार्थक शब्द दे सकती है? सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, जल्दी से जवाब दो। इसका कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? मेरे सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का जल्दी से जवाब देंगे। कौन सा बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही है, स्टील एकदम सार्थक शब्द है, बाकी सबका कोई भी अर्थ निकलता नहीं। नेक्स्ट, अगला सवाल। इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई, क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बताओ। देखो क्या कह रहा है। पोटेशियम एक शब्द है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? क्या माउस बनाया जा सकता है? MOUSE, माउस। बोलो, MOUSE क्या बन सकता है? मैंने कहा MOUSE इसमें कहीं भी नहीं है साथी, ही मौजूद ही नहीं है, तो मैंने कहा इसे इग्नोर कर दो। मैंने कहा POPPS, ध्यान देना, इसमें पोटेशियम में केवल एक पी है, और सवाल में आपसे बात स्पष्ट बोली गई थी कि एक अक्षर का प्रयोग एक बार ही कर सकते हो। इसका मतलब तो ये भी गलत है, हाँ या ना? फिर कह रहा है MASS, क्या बोला? MASS, तो M ये रहा, A ये रहा, SS ये रहा, तो करेक्ट आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर C ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और फिर से क्या बोला? विषम का चुनाव कर दो। बोल रहा है सबसे अलग कौन है? जो सबसे अलग है वो बताना है। जो सबसे अलग है वो बताना है। जल्दी से बोलो क्या होगा? जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, 1331 अपने आप में 11 का क्यूब है, हाँ या ना? मैंने कहा 1728 12 का क्यूब है, 2197 13 का क्यूब है, 2744 14 का क्यूब है, क्यूब है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर 15 का क्यूब करूंगा तो 15 का क्यूब क्या 3365 होगा? सभी प्यारे साथी बोलेंगे 3365 नहीं होगा, 3375 होगा। 3375, 3375। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका एकदम अलग है, बिल्कुल बेजोड़ है, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, अगला सवाल। 5, 15, 60, 350 और 1800, बोलो क्या लॉजिक लगा सकते हैं प्यारे साथी? क्या इस प्रश्न का आंसर हो सकता है? मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे। मैं अगर यहां पर आप लोगों से बोलूं कि पहले, जैसे इसने एक सीरीज बोली है 5, 15, 60, 350 और 1800, तो मैंने कहा कि ये 5 तिया 15 है, ये 15 चौका 60 है, तो अब 60 पंजे 300 होना चाहिए था। 60 में 5 की गुणा करके 300 होता तो बहुत अच्छा होता। 60 गुणा 5 बराबर 300 होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये 350 है, अर्थात ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा, उसकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। ध्यान से सुनना। महिला ने कहा
मतलब अशोक ने कहा एक महिला की ओर, मान के चलो ये वो महिला है जिनके लिए अशोक ने बोला कि उसकी पोती, पोती मतलब बेटा की बेटी, बेटा की बेटी, ये पोती हो गई। तो कह रहा ये जो है उसकी पोती, यानी ये मेरे भाई की इकलौती बेटी है। तो ये जिसकी बेटी है वो अशोक का भाई है, वो अशोक का भाई है। ध्यान से सुन लेना सभी साथी। कह रहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा उसकी पोती। तो इस महिला की पोती कौन है? महिला के बेटा की बेटी। पोती होती है बेटा की बेटी को पोती कहते हैं। मेरे भाई की इकलौती बेटी है। तो ये जो है कह रहा अशोक मेरे भाई की बेटी है, तो अशोक के भाई की बेटी तो हुई। वह महिला अशोक से किस प्रकार संबंधित है? तो यही तो वो महिला है। अगर अशोक के भाई की मां है तो अशोक की भी मां होगी। भाई की मां मतलब स्वयं की भी मां होगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त देखो, 3 से 7 में 4 प्लस है, 7 से 15 में 8 प्लस है, 15 से 31 में 16 प्लस है, यहां पर 32 प्लस है। तो यहां जवाब है 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो अब 32 का डबल 64 होगा। तो ये 4 और 3 7 होगा, 6 और 6 12 होगा। देन 127 राइट आंसर हो जाएगा 127। 127 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त आपको सबसे अलग बताना है। कौन सबसे अलग है? जल्दी से बोलेंगे, नीचे करो कमेंट को एक बार, क्या लिखा है भाई ने। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर क्या है। सर जी आप रीजनिंग के बादशाह हो और रहोगे, मुझे रीजनिंग कुछ नहीं आता था। बेटा आंसर कर ले मेरे शेर, मेरे शेर आंसर कर ले बाबू, ऐसे ही बहकाते रहो तुम मुझे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। देखो इस क्वेश्चन की तुमको एक बात बताता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर पहले तो आयोग ने हॉर्नबिल माना था। कारण यह था कि बाकी सब उड़ नहीं सकते, ये उड़ सकता है। लेकिन जो ऑफिशियली लास्ट में माना गया है, इसका आंसर सी और डी दोनों माना गया है। इस पर फुल मार्क्स मिले हुए हैं। इस पर सी भी माना गया है और डी भी माना गया है। एग्जामिनर के द्वारा कीवी और हॉर्नबिल दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग माने गए हैं। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, ये यहां पर दोनों ही यहां पर उचित हैं। ये दोनों ही इसमें माने गए हैं। सही है, ये दोनों ही इसमें माने गए। अब आप लोग कहेंगे भैया फिर हम कौन सा लगाएं? गुड्डा मैं क्या ही बताऊं आपसे, क्वेश्चन बहुत पुराना तो है नहीं, 2024 का है और यहां पर माने दोनों ही गए हैं। तो ये कमी ऐसी कई बार आयोग की ओर से होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन इतना विवादित कि भाई उसमें अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर बन रहे हैं, फिर लास्ट में बच्चे को एफएम दिया जाता है। एफएम का मतलब होता है फुल मार्क्स। तो मेरे प्यारे दोस्त ये उन्हीं क्वेश्चनों में से एक था और यहां पर सी हो किसी का या डी हो, दोनों को बराबर नंबर आयोग ने दिए थे। सही है। नेक्स्ट अगला सवाल, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। मेरे सभी प्यारे दोस्त, मैंने एक दिन ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आज बताओ सॉल्व कराऊं ना इसे? जल्दी जल्दी से बोलो, आज सॉल्व करा दूं ना इसे? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, करा देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन क्या बोला गया है? एक स्कूल में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए, है ना? तो पहला कहता है कि अप्रैल 2024 तक आयु 23 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए, न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए,
कम से कम 60% अंकों के साथ प्रासंगिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25 अंक होने चाहिए। यदि उम्मीदवार के पास पीजी नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय सदस्य को भेजा जाना है। यदि उम्मीदवार इंटरव्यू में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है तो मामले को स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा जाना है। यदि उम्मीदवार आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो मामले को स्कूल के निदेशक बोर्ड को भेजा जाना है। ध्यान से समझना। अब सबसे पहले इसने बोला, यहां पर जो क्वेश्चन है कि सुधा रंजन 56% अंकों के साथ एमसीए। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 56% अंकों के साथ एमसीए बोला गया है। कह रहे जन्म तिथि 12 फरवरी 1999 है, तो 1999 से 2024 तक की बात करूं तो ये लगभग 25 साल के करीब आएगी, तो एज में तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव भी है और 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया, तो ये भी सही है। इंटरव्यू में 55% अंक बोल रहा है और वो कह रहा है कि 50% इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25 अंक होने चाहिए, तो इसका मतलब 50 में से न्यूनतम 25 का मतलब 50% की बात कर रहा है और यहां पर 50% ही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ क्या होगा इसका। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ क्या होगा इसका। क्या ये किसी में फेल है? 56% अंक मांगे गए हैं। ध्यान देना, कम से कम 60% अंकों के साथ प्रासंगिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। जो इसने एमसीए में 56% अंक प्राप्त किए हैं, ये कम से कम 60% होने चाहिए थे। क्या अगर किसी के अंक कम हैं तो कोई और बात बोली गई है? यहां पर कहीं भी बोला गया है कि अगर उसके अंक नहीं है तो? मेरे प्यारे दोस्त यहां पर बोला है कि पीजी नहीं है, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय सदस्य को भेजा जाना है। लेकिन वरिष्ठ संकाय सदस्य संकाय को तो तब भेजा जाना है जब पोस्ट ग्रेजुएट है ही नहीं, लेकिन वो तो है पर उसके परसेंट कम है। अगर परसेंट 60 से कम है तब क्या करना है, इस बारे में कोई जानकारी दी हुई नहीं है। देन मैं ये कह सकता हूं कि उम्मीदवार को संकाय सदस्य के रूप में नहीं चुना जाएगा। डी ऑप्शन आंसर होगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल यहां पर कह रहा है प्यारे गुड्डा की टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद करेंगे कि जब किसी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित कर देती हैं तो कुल खाने गिनकर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहां पर टोटल खाने हैं 4, 1 2 3 4, 4 का डबल 8 हो जाएगा। इसका मतलब 1 की जो वैल्यू हुई वो 8 है, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि 8 इसमें है, 8 इसमें है और 8 ही इसमें है, तो ये 8 तिया 24 हो गए। क्या इसमें सबको मिलाकर भी कुछ बन रहा है? आप कहेंगे हां भैया। मैंने कहा यहां पर ध्यान दो, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक त्रिभुज तो यहां पर ये बन गया, एक त्रिभुज तो ये बन गया, दूसरा त्रिभुज यहां से बोलूंगा तो ये वाला बनेगा। कितने हुए? 2 त्रिभुज हो गए। मैंने कहा एक ये उल्टा वाला त्रिभुज बनेगा जो ये वाला त्रिभुज है, तो ये वाला तीसरा त्रिभुज बनेगा, तीसरा त्रिभुज बनेगा और यहां से जब मैं चलूंगा तो यहां से ये चौथा त्रिभुज बनेगा। तो इसका मतलब 8 तिया 24 में 4 त्रिभुज और प्लस होंगे और जो जवाब होगा वो 24 4 28 होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट
आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं रोटेशन की बात करूं, ध्यान देना, मैं रोटेशन की बात करूं तो यहां पर आप ऐसे समझो कि मैं कह रहा हूं कि श्रृंखला में अगला चित्र ज्ञात करें, तो मैं यहां पर जो आकृति सेम है उनको आपस में कनेक्ट कर देता हूं। आपस में कनेक्ट कैसे? मैंने कहा इस आकृति को इससे जोड़ता हूं और फिर इससे इसे बनाता हूं। आप ध्यान देना, पहले ये ऊपर से नीचे की ओर थी, अर्थात ये इस तरीके से बनी हुई थी, फिर इसने इधर साइड ऐसे रोटेट ले लिया और फिर बिल्कुल पहले की जैसी हो गई, ऐसे ऊपर से नीचे। तो यहां पर अगर मैं आपसे इनकी बात करूं, यहां से ये प्राप्त संख्या से अगली आकृति, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले ये जो आयत वर्ग जो भी आप समझें, ये ऐसे इस प्रकार से हैं, फिर ये इस प्रकार से हैं, तो दोबारा से पहले जैसे होंगे ऊपर और नीचे, जबकि इनमें सर्कल सर्कल से दिए हैं, इसमें लेफ्ट राइट दिया है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सभी प्यारे साथी इस बात को समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन में इस मेथड को, जो अल्टरनेट मेथड होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल, प्रथम 24 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है? ये क्वेश्चन मैथ का आ गया है। इसमें बीच बीच में एक आध क्वेश्चन मैथ का दिया हुआ है, आप सभी प्यारे दोस्त चाहे तो बता सकते हैं। 24 संख्याओं का योगफल यहां पर बोला गया है, आप सभी प्रॉपर तरीके से जानते हैं। लगातार संख्याओं के योग का एक फॉर्मूला है n+1/2। बात समझ में आ गई? तो 24 गुणा 25/2 कह सकता हूं। मैंने कहा 2 से 24 को खत्म कर दो 12 बार, 25 दूनी सीधा 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, ये 300 हो जाना चाहिए, जो कि सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। 300 जो कि सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला सवाल, सभी प्यारे दोस्त बोलो जी इसका क्या आंसर है? सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? एक शहर में XYZ नाम की 3 सड़कें एक दूसरे के समानांतर हैं। यदि सड़क X सबसे व्यस्त नहीं है, X सबसे व्यस्त नहीं है और सड़क Y सड़क Z से अधिक व्यस्त है, तो मेरे प्यारे दोस्त कौन सी सड़क सबसे व्यस्त है? देख रहे हो कैसे घुमा रहा है? क्वेश्चन आसान है पर घुमाने की कोशिश पूरी कर रहा है। यहां पर 3 शहर हैं, सड़क है, X है, Y है और Z है। कह रहा X सबसे व्यस्त नहीं है, तो X खत्म हो गई। फिर इसने बोला सड़क Y Z से अधिक है, तो Y Z से अधिक है, तो Y ही तो सबसे अधिक होगी और कोई तो बची नहीं, X तो ऑलरेडी कट चुकी है, तो जो करेक्ट होगा वो Y होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, कह रहा है सबसे अलग का चयन कर दो। सबसे अलग का असमान संख्या का चयन करके बताओ क्या हो सकता है। ध्यान देना, मैंने कहा 500 बार है, कितने का क्यूब है? 8 का क्यूब है। मैंने कहा 216 अपने आप में 6 का क्यूब है। 343 7 का क्यूब है, लेकिन 169 अपने आप में क्यूब नहीं है, बल्कि 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ भाई जल्दी से। जब एक घन को उसके एक विकर्ण के लंबवत समतल प्लेन द्वारा काटा जाता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ बोला गया है। परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन जिसे बोलते हैं, उसका आकार क्या होगा? सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे, उसका आकार क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथी इस स्थिति में उसका आकार क्या होता है? षटभुज होता है, 6 भुजाओं की आकृति बनती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जब घन घनाभ बताऊंगा तो पूरा डिटेल में एक एक चीज को बेसिक से हम समझ रहे होंगे टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, हृदय का संबंध है संचारित से। कह रहा है फेफड़े का किससे है?
तो प्यारे दोस्त, हृदय का कार्य रक्त को संचारित करना होता है और फेफड़ों का कार्य होता है श्वास लेना, यानी कि डी ऑप्शन, सांस लेना। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। दर्पण को चेक करो कहां लगा हुआ है। दर्पण इसके राइट में लगा हुआ है। तो यहां पर ये जो 1 2 3 4 5 6 षटभुज आकृति बनी हुई है, इसके राइट साइड में जो सीधा ट्राइंगल है वो लेफ्ट में पहुंचेगा, जो लेफ्ट साइड में उल्टा ट्राइंगल है वो राइट में पहुंचेगा। कैसे? जो ये राइट में सीधा ट्राइंगल है ये उल्टा होकर मतलब लेफ्ट में पहुंचेगा, लेकिन यहां पर लेफ्ट में नीचे क्यों हो गया? तो बी तो गलत हो गया, बी तो गलत हो गया, या तो ये होगा या ये। और ये जो लेफ्ट में उल्टा ट्राइंगल है ये राइट में पहुंच जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये राइट में पहुंचेगा। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये राइट में पहुंचेगा तो यहां देखो ये तिरछा हो चुका है इधर साइड, तो ये गलत है। और यहां ये ऊपर की ओर हो गया तो ये भी गलत है। इस हिसाब से तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस हिसाब से तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल आज की क्लास का, बताओ। यहां कह रहा है कौन सा विषम है, विषम बता देना है, कौन सा सबसे अलग है बताओ। ऊपर वाली आकृति मत देखा करो। जब भी आपसे पूछे भाई क्लासिफिकेशन करना है यानी वर्गीकरण करना है कि सबसे अलग कौन है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप वहां देखने लगे, आपको देखना है बस इन चारों में कि कौन सबसे अलग है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि केवल डी वाला अलग है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि इसमें स्टार स्क्वायर के अंदर दिया गया है। बाकी सब में आप देख सकते हैं बिल्कुल बाहर दिया गया है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। सवाल कह रहा है कि बता दो इस आकृति में टोटल ट्राइंगल की जो संख्या है वो कितनी है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले 1 2 3 4 और एक कंप्लीट, तो 4 + 1 कंप्लीट 5, 6 7 8 और एक बड़ा वाला, अर्थात 1 2 3 4 और जुड़ गए। तो इसमें 9 ट्राइंगल होने चाहिए, 9 ट्राइंगल होने चाहिए, 9 से एक भी ज्यादा नहीं। ये जो 10 बता रहे हैं, 12 बता रहे हैं, ए भाई कुछ तो ऐसे मैक्सिमम क्या है उसे पकड़ लो, है मैक्सिमम क्या है उसे पकड़ लो। ऐसे बताते हैं कुछ लोग, क्या ऐसे सवालों में भैया जो सबसे ज्यादा होते हैं उन पर तुक्का मार दो। ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना। नेक्स्ट, धनेश ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ के पोते, तो मुझे बताओ धनेश की माता का पोता कौन है। धनेश की माता का पोता धनेश का बेटा होगा, की पत्नी है, बेटा की पत्नी है, तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे दोस्त, बेटा की पत्नी है तो मतलब पुत्र वधू होगी। और वो लड़की अगर धनेश की पुत्र वधू है तो धनेश उसका फादर इन लॉ होगा, अर्थात ससुर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझना, कह रहा है कौन सा गलत पद हुआ है। तो 27 से 26 में -1 है, 26 से 24 में -2, 24 से 21 में -3 और 21 से 18 में फिर से -3। तो यहां पर 18 गलत पद है। जब पहले 1 माइनस था, फिर 2 माइनस था, फिर 3 था, तो अब 4 माइनस होना चाहिए था। और 21 से 4 माइनस होके 18 के स्थान पर 17, 18 के स्थान पर 17 होना चाहिए था। नेक्स्ट अगला सवाल, ये भाई मैथ का क्वेश्चन आया इसमें फिर से एक, तो इसका आंसर आप लोग खुद से दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हो। 25% ब्याज जो भी है आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट 110 संतरे, ये भी मैथ का ही इसमें इंक्लूड हो गया है। चलो ये 3 क्वेश्चन इसमें मैथ के दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 37 क्वेश्चन किए हुए हैं। लेकिन प्यारे दोस्त 3 क्वेश्चन के नाम पर थोड़ा सा एक बार आकृति काउंट करने वाली चीजों को हम लोग समझेंगे। आप सबसे पहले मुझे बताएंगे इस आकृति में वर्ग कितने हैं। मुझे जल्दी से बताओ इस आकृति में टोटल वर्ग की संख्या क्या है। वर्ग काउंट करने जिस जिसको आते हैं एक बार जल्दी से जवाब देंगे।
कितने लोगों को वर्ग ज्ञात करने आते हैं? कैसे ज्ञात करते हैं स्क्वायर को? भाई पहले इस तरीके से नंबरिंग लिख लो, फिर ऊपर से नीचे की ओर नंबरिंग लिख लो। हमने क्या बोला? हमने बोला 1 2 3 4, उसके बाद ये 1 2 3 4 5। एक साइड जो मैक्सिमम नंबरिंग है वो 4 है, दूसरी साइड मैक्सिमम 5 है। तो यहां पर 4 में 5 की गुणा कर देंगे, 4 गुणा 5, और फिर एक एक वैल्यू कम करो, 3 गुणा 4, फिर एक एक कम, 3 से एक कम 2, 4 से एक कम 3, फिर एक एक कम करो, 1 गुणा 2। तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 20 12 32, 6 38, 2 40 करेक्ट आंसर होगा। 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे इस आकृति में टोटल ट्राइंगल कितने हैं। यह रहेगा एक होमवर्क आप लोगों का, जिसमें आप मुझे बताएंगे कि इस आकृति में टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या है। टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जवाब देंगे इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं। आज का सेशन प्रीवियस ईयर की क्लासों से भरा हुआ था। बीच में मैंने की चलो एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को थोड़ा सा शामिल करेंगे और वीक में एक दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को समझेंगे। उससे कॉन्फिडेंस सा भी आता है कि हाँ यार, उस पेपर में अगर मैं बैठा होता तो मैं इतने ठीक कर देता। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आना चाहिए। बाकी लास्ट में आपसे जाते जाते एक छोटी सी चीज और बोलनी थी प्यारे साथी, जो मैं लगभग हर बार गर्मियों में आप लोगों से बोलता हूं, क्योंकि आप पर एक हक भी मानता हूं और ये भी समझता हूं कि आप खुद समझदार हैं, इतना काम जरूर कर देंगे। प्यारे साथी, अभी गर्मी आ चुकी है और आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि बहुत सारे पशु पक्षी, पशु तो खैर अभी एक ऐसा है कि भाई वो सड़क पे ठीक है घूमते फिरते अपना इंतजाम कई बार कर भी लेते हैं। हालांकि उनके लिए भी अगर कोशिश करो कि अगर कर सकते हो पानी की व्यवस्था तो उनके लिए भी करो। बाकी अपनी जो छत है ना, उस पर किसी मिट्टी के बर्तन में जहां पर छाया आ रही हो, धूप में नहीं रखना है। तो थोड़ा सा अगर हो सके तो सुबह अपनी एक दिनचर्या में शामिल कर लो कि सुबह सबसे पहले का काम आपका ये होना चाहिए कि कोई मिट्टी का बर्तन लेना है और उसे अपने घर की छत पर रख देना है। क्योंकि गर्मियों में आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा कि गला इतना सूख जाता है कि हमको बस यूं लगता है कैसे भी जल्दी से पानी मिल जाए, भले ही एक घूंट मिल जाए। ऐसा महसूस हुआ ना कई बार। तो प्यारे साथी, हम फिर भी एक इंसान हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी बात किसी से कह सकते हैं, लेकिन जो पक्षी हैं वो नहीं कह पाते हैं ना ही। लेकिन इतना जरूर है कि वो सजीव हैं तो सांस वो भी लेते हैं, गला उनका भी सूखता है। तो प्यारे साथी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है और हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई हमें कहीं से खरीद के लाना है या हमें कहीं से ऐसे व्यवस्था करनी है कि भाई मतलब एक मिट्टी का बर्तन ही हमको लेना है बस। तो प्यारे गुड्डा, ये एक ऐसा परोपकार होता है कि इसका फल कहीं ना कहीं मतलब जरूर मिलता है। और मैं तो कह रहा हूं फल ना भी मिले तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमारी वजह से किसी की प्यास बुझ रही है, यही कौन सी बड़ी बात नहीं है। ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम किसी के थोड़े से काम आ पा रहे हैं। तो प्यारे साथी, एक बार ये काम मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर कल से लागू करेंगे और ये फिर सुचारू रूप से आप करते रहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ये मैं आपको भाई बहन मानता हूं, इस वजह से आपसे कह रहा हूं। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्ते।